हम लोग पढ़ रहे थे नवजीवन युग के बारे में लास्ट टॉपिक में, और नवजीवन युग क्या हो गया, हम लोग का कंप्लीट हो गया था। नवजीवन युग में हम देखे थे कि उसका जो है वो 7 पार्ट है, और उसका जो 7 पार्ट है वो हम लोग को करना था नवजीवन युग का। हम लोग पढ़े थे उसमें नवजीवन युग तक कर लिए थे, उसका जो 7 पार्ट था ये आगे का जो पार्ट था वो हम लोग अभी कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग 5 पार्ट देखे हैं। कितना पार्ट देखे लोग यहाँ पे? 5 पार्ट। कौन कौन? पेलियोसिन युग, इयोसिन युग, अल्प नूतन काल, मध्य नूतन काल और अति नूतन काल। पेलियोसिन युग जो था आपका 7 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर के 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक चला था, यानी कि लगभग 150 करोड़ साल तक चला था ये। इसमें जितना भी भारी भरकम जीव था मध्य जीव युग का, वो सब क्या हो गया था? नष्ट हो गया था। ये आपका नवजीव युग का पार्ट है। नवजीव युग का ये क्या है? पहला पार्ट है। तो हम लोग जो है पीछे वाला टॉपिक में पढ़े थे, और उसमें वो देखे थे कि वो जो टाइम पीरियड था उसका 7 भाग था। तो वो 7 पार्ट कौन कौन सा, चलिए हम लोग आज आगे इसको समझते हैं कि आखिर वो 7 पार्ट जो है वो कौन कौन सा था। तो पहला नंबर में आता है पेलियोसिन युग। पेलियोसिन युग, पेलियोसिन युग क्या होता है? ये जो टाइम था ना आपका, ये 7 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर के 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक चला था। कब चला था ये? 7 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर के 5.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक चला था, यानी कि ये लगभग 2 करोड़ साल चला था। कितना साल चला था ये? लगभग 2 करोड़ साल चला था। और ये जो टाइम पीरियड था इसमें क्या था कि जितने भी भारी भरकम प्राणी थे, जो बड़े बड़े जीव थे, वो सारे के सारे लुप्त हो गए थे, यानी मारे जा चुके थे। ये जो काल था आपका पेलियोसिन युग, जो आपका 7 से लेकर के 5.5 करोड़ वर्ष पहले तक चला है, सॉरी 1.5 करोड़ साल तक चला था ये, ठीक है? 1.5 करोड़ साल ही चला है। इसमें जितने भी बड़े बड़े प्राणी थे, भारी भरकम प्राणी थे, वे सारे मारे जा चुके थे। स्तनधारियों प्राणियों का उद्भव इसी टाइम पर हुआ था। स्तनधारी जीव मतलब वैसे जीव जो दूध देता था, अपने बच्चों को जन्म देता था। डायरेक्टली उससे पहले जो जीव होते थे वो अंडा देने वाले जीव थे, लेकिन अब जो है वो कैसे जीव आ गए थे? स्तनधारी जीव, जिनका स्तन होता था, अपने बच्चों को दूध पिलाते थे और वो बच्चों को जन्म देते थे, अंडा नहीं देते थे वो। वैसे जीवों का उत्पत्ति जो है आपका पेलियोसिन युग में ही हुआ है। इसमें एक जीव है जिसका नाम था प्रियाकॉडॉन। क्या नाम था उसका? प्रियाकॉडॉन। इसके शरीर पर जो है वो पूरा कांटा निकला हुआ था, इसका आकार नेवले के बराबर था। इसी काल में एक जीव आया है और उस जीव का नाम है प्रियाकॉडॉन। वो जीव कैसा था? उसका पूरा बॉडी में कांटा निकला हुआ था, और वो जो जीव है आकार में कैसा था? नेवला के बराबर था। देखिए यहाँ पे एक जरूरी चीज़ है कि इस काल के अंत में प्राइमेट परिवार की उत्पत्ति हुई थी। प्राइमेट परिवार मतलब वो बंदर या फिर लंगूर जो मानव बने थे, उनका जन्म इसी काल में हुआ था, पेलियोसिन युग में ही हुआ था, जिसको हम कहते हैं मानव, जिससे बना था बंदर, या फिर सॉरी जिस बंदर से मानव बना था या जिस लंगूर से मानव का उत्पत्ति हुआ है, उसका उत्पत्ति कहाँ हुआ था? पेलियोसिन युग में हुआ था, जिसको प्राइमेट कहा गया है। ये उसी काल के युग है। दूसरा नंबर में आता है आपका इयोसिन युग। कौन सा आपका दूसरा नंबर में? इयोसिन युग है आपका। इयोसिन युग जो है ये 5.5 करोड़ वर्ष से लेकर के 3.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक चला है। ये चला था आपका 2 करोड़ साल, ठीक है? इस काल में जो प्राणी का जन्म हुआ था वो प्राणी आज के प्राणियों से मिलता जुलता था। देखिए यहाँ पे लिखे भी हम कि इस काल के प्राणियों का नाक नक्शा वर्तमान के प्राणियों से मिलता जुलता था, मगर उनका जो कद था बहुत छोटा था। एक पेलियोसिन युग के पहले का जो टाइम था उसमें भारी भरकम जीव था। पेलियोसिन तक आते आते वो सारे जीव खत्म हो गए, और इयोसिन युग में क्या हो गया? छोटे छोटे कद वाले जीव आ गए, और वैसे जीव आ गए जो आज के जीवों से मिलता जुलता था, आज के जीव के जैसे ही बिल्कुल थे। ऐसे जीवों का उत्पत्ति कब हुआ था? इयोसिन काल में हुआ था आपका। फिर थर्ड नंबर में आता है आपका अल्प नूतन काल। कौन सा काल आता है आपका? अल्प नूतन काल।
तो ये जो युग है आपका, ये 3.5 करोड़ साल से लेकर के 2.5 करोड़ साल पहले तक चला है। कब तक चला है? 3.5 करोड़ साल से लेकर के 2.5 करोड़ साल पहले तक, यानी ये है 1 करोड़ वर्ष तक चला था आपका। कौन? अल्प नूतन काल। पेलियोसिन एज 1.5 करोड़ साल चला, इयोसिन एज 2 करोड़ साल चला। इसमें प्राइमेट आए थे, यानी वो बंदर, वो लंगूर जो मानव बने थे। इसमें वैसे जीव आए थे जिनका नाक नक्शा यानी देखने में आज के जीव के जैसे थे। फिर अगला है आपका अल्पनूतन काल। अल्पनूतन काल 1 करोड़ साल तक चला था। इस काल में क्या हुआ कि जितने भी प्राचीन स्तनधारी थे वे सारे नष्ट हो गए। प्राचीन स्तनधारी मतलब जितने भी दूध देने वाले पुराने जीव थे वे सारे नष्ट हो गए, और उस नस्ल का उद्भव हुआ जो विकसित होकर आज तक आई। यानी जो आज का जीव है इसका उत्पत्ति कब हुआ था? अल्प नूतन काल में हुआ था। यहाँ पे जो स्तनधारी जीव आए थे वो अल्प नूतन काल में ओलिगोइसिन एज में क्या हुआ था? वे नष्ट हो गए थे। और ओलिगोसिन एज में क्या हो गया? नए प्रकार के जीव आए, और वो जीव आए जो आज के जैसे हैं, या फिर वैसे जीव आए थे जिनसे आज के जीवों का उत्पत्ति हुआ है। आप कह सकते हैं कि अभी वर्तमान का जो वन मानुष है इसका पूर्वज भी इसी युग में आया था। वर्तमान के जो वन मानुष है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि वन मानुष का जो उत्पत्ति है वो इसी काल में हुआ था। अब देखिए मनुष्य किससे बना है? वन मानुष से ही बना है। तो ऐसे भी हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि मनुष्य का जो निकटतम पूर्वज था, उसका जो पूर्वज था वो अल्प नूतन काल में ही था। यानी मनुष्य का उत्पत्ति सबसे पहले कब हुआ था? अल्प नूतन काल में हुआ था। आज से लगभग 3.5 करोड़ से लेकर के 250 करोड़ साल पहले तक। यही वो काल है जहाँ पे मनुष्य दस्तक देना शुरू कर दिया था। इसी काल में, अल्प नूतन काल में ही दिया था वो मनुष्य दस्तक। इसी काल में जो है आपका वनमानुष का उत्पत्ति हुआ है। देखिए मध्य नूतन काल के बारे में देख रहे थे। इस काल के जीव वर्तमान के चिंपांजी के पूर्वज थे। इसी काल के जीव वर्तमान के गिब्बन लंगूरों के भी पूर्वज थे। आप सुनो एक गिब्बन लंगूर का नाम। वो जो गिब्बन लंगूर था आपका, उसका पूर्वज का जन्म कब हुआ था? मध्य नूतन काल में हुआ था। आज का जो चिंपांजी है उसका भी जन्म कब हुआ था? मध्य नूतन काल में हुआ था। अब जो अगला टॉपिक हम लोग का 5वां नंबर में वो है आपका अति नूतन काल। ये काल आपका 1.2 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर के 20 लाख वर्ष पूर्व तक चला है, यानी लगभग 1 करोड़ साल तक चला था। इस काल में क्या हुआ? प्राणियों की संख्या बढ़ा, इजाफा हुआ, तरह तरह के जीव आ गए, शेर, गैंडा, घोड़ा, तेंदुआ, दरियाई घोड़ा, बहुत सारा। और इसी काल में मानव का विकास होना शुरू हो गया। मानव का दस्तक सबसे पहले कब दिया गया था? अल्प नूतन काल में दिया गया। यहीं पे मानव सबसे पहले दस्तक दिया था, इसके रूप में वनमानुष के रूप में। यहाँ लिखे भी है कि मानव का निकटतम पूर्वज भी इसी काल के लोगों को बताया गया है। इसके बाद वो जो मानव था वनमानुष के रूप में, अब वो चिंपांजी के रूप में आ गया था मध्य नूतन काल में। और अति नूतन काल में अब उसका विकास होना शुरू हो गया, यानी वो धीरे धीरे मनुष्य बनने की ओर अग्रसर हो गया। उसका जो इवोल्यूशन था वो आपका कब शुरू हुआ है? अति नूतन काल में शुरू हुआ। यही इवोल्यूशन